नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत ने सोमवार को एक बड़ा दावा किया है कि महाराष्ट्र कैबिनेट के सदस्य उदय सामंत को 20 शिवसेना विधायकों का समर्थन प्राप्त है और जब उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सीएम पद से इनकार किए जाने से नाराज थे तो उन्हें पेश करने की योजना बनाई जा रही थी। हालांकि उदय सामंत ने अपने पार्टी के नेता एकनाथ शिंदे के साथ किसी भी मतभेद से इनकार किया है और कहा है कि उनके बीच दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। संजय राउत की टिप्पणी कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार द्वारा नागपुर में किए गए दावे के बाद में आई है कि शिंदे को हटाया जा सकता है और शिवसेना में एक नया उदय देखने को मिल सकता है, जो उदय सामंत के संदर्भ में कहा था। मीडिया से बात करते हुए वडेट्टीवार ने कहा कि शिंदे की राजनीतिक स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में एकनाथ शिंदे की स्थिति बेहद खराब बताई जा रही है। वहीं जब वडेट्टीवार की टिप्पणी के बारे में संजय राउत से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उनके पास इनपुट हैं कि सामंत के साथ शिवसेना के 20 विधायक हैं। राज्यसभा सांसद ने बीजेपी पर स्पष्ट निशाना साधते हुए कहा कि जब पिछले साल नवंबर में राज्य चुनावों के बाद शिंदे सीएम पद के इनकार से नाराज थे, तब उदय सामंत को लाने की योजना बनाई जा रही थी। 288 सदस्यीय राज्य विधानसभा में शिवसेना के पास 57 विधायक हैं। हालांकि शिंदे समय पर सतर्क हो गए और उन्होंने उप मुख्यमंत्री का पद आसानी से स्वीकार कर लिया। संजय राउत ने यह दावा किया है कि महायुति सरकार द्वारा संरक्षक मंत्री की नियुक्ति को सीट से न संभालना गठबंधन में आंतरिक कलह का संकेत है। वहीं उदय सामंत ने जोर देकर कहा है कि एकनाथ शिंदे के साथ मेरे संबंध राजनीति से परे हैं और हमारे बीच दरार पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं और मैं शिंदे के साथ था हूं और जब भी मेरी जरूरत होगी मैं हमेशा शिंदे के साथ में रहूंगा, हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। वहीं सतारा जिले के सटे अपने पैतृक गांव दारे से एकनाथ शिंदे ने कहा कि वो विपक्ष की बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देना चाहते हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भी वो अपने गांव आते हैं तो ऐसी खबरें आती हैं कि वो नाखुश हैं। उन्होंने कहा कि मैं महाबलेश्वर विकास योजना कार्य सतारा जिले में इसकी प्रगति के लिए यहाँ पर आया हूँ। नासिक और रायगढ़ जिलों के संरक्षक मंत्री के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दोनों उप मुख्यमंत्री यानी शिंदे और अजीत एक साथ बैठेंगे और इस पर समाधान निकालेंगे। फडणवीस सरकार ने शनिवार को 36 जिलों के लिए संरक्षक मंत्रियों की भी घोषणा की है। हालांकि एक दिन बाद नासिक और रायगढ़ के लिए इन नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई। एनसीपी की आदिति तटकरे को रायगढ़ का संरक्षक मंत्री नियुक्त किया गया था, जिससे शिवसेना नेता भरत गोगावले नाराज बताए जा रहे हैं। बीजेपी नेता गिरीश महाजन को नासिक जिले की जिम्मेदारी दी गई है। सत्तारूढ़ महायुति में असंतोष की खबरों के बीच बीजेपी के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले और गिरीश महाजन शिंदे से मिलने के लिए दरे के लिए रवाना हो गए हैं। तो फिलहाल इस पूरी खबर पर आपको क्या कहना है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।